जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों, यदि आप भी 24 फरवरी क्लास 12 हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए, मैं सारा का सारा टॉपिक में ट्रिक के माध्यम से बताते आ रहा हूं और आज बारी है पत्र लेखन का। आपके हिंदी के पेपर में 6 नंबर का पत्र लेखन के लिए आता है, आवेदन पत्र आप जिससे बोलते हो। यदि अभी तक आपका आवेदन पत्र तैयार नहीं है तो भैया आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पत्र लिखने का ट्रिक बताऊंगा और सबसे आसान ट्रिक है भैया ये आपके लिए, सबसे आसान ट्रिक। देखिए, अंतिम समय है और अंतिम समय में शॉर्टकट पढ़ना है, शॉर्टकट पढ़ना है, लॉन्ग नहीं पढ़ना है। लॉन्ग पढ़ेंगे तो कुछ तैयार नहीं होगा, शॉर्टकट माध्यम से चलना है और ये अंतिम समय में हमें अंतिम वार करना है, ठीक है ना। देखिए, आज के ये जो मैं वीडियो बता रहा हूं, आज का जो मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं, बिना पढ़े बिना याद किए वाला ये ट्रिक है। ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस आपको पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखना है और समझ लेना है। पक्का गारंटी देता हूं मैं कि पत्र लेखन का 6 नंबर आज के आज आपका बिल्कुल पक्का हो जाने वाला है, ठीक है ना। देखिए, मेरे पास पेपर भी है, कॉपी भी है और पेपर में जो आया है मैं उसको ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाला भी हूं, तो आप ध्यान में रखिएगा। बस एक फॉर्मेट बताऊंगा और इसी फॉर्मेट पर कोई भी आवेदन पत्र आ जाए, इसी फॉर्मेट पर आपको करके आना है, ठीक है ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो आपके पास पहुंच सके और हमारी आप वीडियो से लाभ उठा सके। शुरू करते हैं। देखिए, एक मेरे पास 2024 का पेपर है, 2025 का तो पेपर मिलेगा नहीं क्योंकि अभी पेपर हुआ ही नहीं है। तो एक मेरे पास ये पेपर है और इस पेपर में जो पत्र आया है उसको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। उसी तरह आपको सारे के सारे पत्र में लगाना है जो भी आपके पेपर में आ जाए। तो इस पेपर के पीछे क्वेश्चन नंबर 13 में आएगा, आपके पेपर में 13 नंबर ही क्वेश्चन आएगा आवेदन पत्र लिखने के लिए। इसमें 2 पत्र लेखन के लिए दिया जाएगा, आपको एक लिखना होगा। जैसे पहला है कि अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। तो कैसे लिख रहे हैं वो ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो आपको हेडिंग डाल लेना है प्रश्नोत्तर संख्या 13, क्योंकि 13 का ही है तो प्रश्नोत्तर संख्या 13 डाल के दोनों तरफ स्टार बना के नीचे अंडरलाइन कर देना है। ये वाला स्टार नहीं बनाइएगा, मैं बार बार मना करता हूं कि ये स्टार बनाना गलत है, आपको यही बनाना है, ठीक है ना। चलिए, अब आपको लिखना कैसे वो ध्यान दीजिए। आप कोई भी आवेदन पत्र लिख रहे हो ना, सबसे पहले आप सेवा में जरूर लिख दो। सेवा में लिखने के बाद एक यहां पर कामा जरूर दे दो। सेवा में लिखने के बाद क्या कर दो, कामा लिख दो। उसके बाद वहां से लाइन चेंज करके नीचे आओ और ये जो नगर पालिका लिखा है ना, यहां पर आप जिसको पत्र लिख रहे हो ना उसका नाम लिखोगे। मैं ये पत्र किसको लिख रहा हूं, नगर पालिका को, क्योंकि गांव और शहर में सफाई हेतु का कार्य किसको दिया गया है, नगर पालिका को दिया गया है। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, नगर पालिका को। प्रधानाचार्य को बोला जा रहा है तो यहां पर प्रधानाचार्य लिख देना। अगर आपको डीएम की यहां बोला जा रहा है तो यहां पर डीएम लिख देना। मतलब जिसके पास बोला जाए आवेदन पत्र लिखने के लिए वो यहां पर लिख दो। अगर बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए बोला गया है तो बैंक प्रबंधक लिख दो। समझ में आ रही है मेरी बात। चलिए, अब यहां पर ये लिखने के बाद अगला लाइन चेंज कीजिएगा और यहां पर अपना एड्रेस डालिएगा। एड्रेस जहां से ये आप पत्र भेज रहे हो, जैसे मैं कहां से भेज रहा हूं, जहां पे रहता हूं वहां से भेजूंगा ना। तो सातवार बलिया उत्तर प्रदेश में रहता हूं तो मैं यहां से भेज रहा हूं, ठीक है ना। उसी प्रकार आप जहां आपका गांव है वहां का गांव का नाम पहले लिख दीजिएगा, जिला का नाम लिख दीजिएगा, फिर राज्य का नाम तो उत्तर प्रदेश ही होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको करना है, समझ गए। फिर अब एक लाइन आपको गैप करना है। देख लो, यही फॉर्मेट है किसी भी आवेदन पत्र लिखने का और ये फॉर्मेट लिख कर आते हो तो मैं पूरी की पूरी गारंटी दे सकता हूं कि आपका 6 के 6 नंबर आपको मिलेगा, उसमें 1 नंबर कोई नहीं काट सकता है, ये मेरी पूरी गारंटी है, ठीक है ना। तो ध्यान दो, अब ये लाइन छोड़ने के बाद अब आपको यहां पर विषय डालना है और विषय में क्या लिखना है वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बच्चे इसी में गलती करते हैं। अब आपके आवेदन पत्र में जो बोला गया है वही विषय है। जैसे इसमें क्या बोला गया है, गांव अथवा शहर में सफाई हेतु, तो मोहल्ले की सफाई व्यवस्था हेतु लिख सकते हो। मोहल्ले में लिख दिया है, आप गांव लिख दीजिएगा, शहर लिख दीजिएगा, जिसके बारे में बोले वो लिख दीजिएगा। अगर मान जाओ कि यहां पर बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए आता तो आप यहां पर लिख देते बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु। अगर स्कूल से छुट्टी मांगने के लिए आता तो लिख देते विद्यालय से छुट्टी प्रदान करने हेतु। ऐसे समझे, तो ऐसे विषय बना के लिखना है। अब विषय लिखने के बाद एक लाइन फिर से आपको छोड़ना है और छोड़ने के बाद अब हेडिंग नहीं, अब आपको लिखना है महोदय। महोदय लिखने के बाद महोदय के पास में ही एक कामा देना है और कामा देने के बाद उसके वो लाइन छोड़ देना है और उसके कामा से नीचे से डायरेक्ट नीचे वाले लाइन से एकदम कामा के यहां से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि यहां से स्टार्ट करें, नहीं,
यहां से स्टार्ट करना है। अब यहां से स्टार्ट करने में आपको लिखना है पहला शब्द निवेदन है कि, ये 3 शब्द याद कर लो, ये लिखना ही है। ये निवेदन है कि अब यहां से लेकर और यहां तक आपको अब अपना कंटेंट लिखना है, खुद का कंटेंट बना के लिखना है। आपके गांव में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है साफ सफाई से, वो लिख दो। बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए आया है तो लिख दो क्यों आप बैंक से ऋण प्राप्त करने का चाहते हो, कुछ भी बना के लिख दो। यहां पर यहां से यहां तक का नंबर नहीं करता है, कुछ भी बना के लिख दो। अगर छुट्टी के लिए आया तो क्यों छुट्टी मांगना चाहते हो वो लिख दो। समझ गए? जैसे मैंने लिखा है कि मैं सातवार का एक निवासी हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर समय से नियमित रूप से सफाई का काम नहीं हो रहा है, जिसके कारण बीमारी फैलने का खतरा अधिक हो गया है। इतना खुद से लिख दो। ठीक, अब उसके बाद यहां पर कंप्लीट होने के बाद पैराग्राफ चेंज करना है और इतना का गैपिंग देने के बाद यहां से शुरू करना है और लिखना है कि अतः महोदय जी आपसे निवेदन है कि, ये वाला लाइन जरूर लिखना है, निवेदन है कि, यहां तक कोई भी पत्र लिख रहे हो उसमें जरूर लिख देना। अतः महोदय जी आपसे निवेदन है कि कृपा मोहल्ले की साफ सफाई कराने की कृपा करें। अगर मान लीजिए बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए आता तो आप लिखते कि अतः महोदय जी आपसे निवेदन है कि मुझे बैंक से जल्द ऋण प्राप्ति कराई जाए। अगर छुट्टी के लिए लिखते तो लिखते कि अतः महोदय जी आपसे निवेदन है कि मुझे छुट्टी की व्यवस्था जल्दी दी जाए। ऐसे लिख देना, ऐसे तो लिखना है भैया। अब बताओ ना इसमें भी आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए अब तो थोड़ा सा समझो। अब ये इतना होने के बाद आपको एक लाइन गैप करके यहां पर दिनांक डाल देना है, यहां पर नाम डाल देना है। दिनांक में जिस तारीख को पेपर रहेगा, जैसे 24 फरवरी को पेपर है तो 24 फरवरी ऐसे 2025 सॉरी ऐसे डालना, एकदम ऐसे डेट डालना। ये नहीं कि 24/2/2025 ऐसे डालोगे गलत हो जाएगा। ऐसे आपको हिंदी में लिखकर और ये ऐसे करना, एक बीच में कामा जरूर दे दीजिएगा। नाम में आप क ख ग ये लिख दीजिएगा। समझ में आया? तो यदि इस प्रकार आप अपना आवेदन पत्र लिख कर आते हो तो मेरी गारंटी के साथ मैं लिख कर दे सकता हूं कि 6 के 6 नंबर आप बिल्कुल लेके आ पाओगे। ये मेरी गारंटी के साथ लेके आओगे। आप करके आना, विश्वास करो मेरे भाई, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, मैंने खुद इसको ट्राई किया है, खुद ही किया है तब ना। मुझे खुद हिंदी में 96 नंबर मिला था भाई, 96 नंबर मिला था। अब जाके कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हो, मैंने खुद का रिजल्ट भी पोस्ट किया है। तो भैया कोई झूठ यहां पर नहीं बताया जाएगा व्यू कमाने के लिए, ठीक है ना। मुझे भी डर है कि इससे बच्चों का जिंदगी बर्बाद हो सकता है, तो झूठ मैं क्यों बताऊंगा। इसलिए भैया विश्वास करो और जो ट्रिक आपको इस चैनल में बताया जा रहा है उस ट्रिक को अप्लाई करो। जाते जाते यही बात बोलूंगा कि चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि चैनल पर प्रत्येक विषय की तैयारी कराई जाएगी और सेम इसी प्रकार के ट्रिक से, जिसमें ना आपको ज्यादा पढ़ना होगा ना ज्यादा याद करना होगा, बस शॉर्टकट तरीके से दिमाग लगाना होगा। जैसे मैं लगा के आपको बता रहा हूं वैसे आपको लगाना होगा और पेपर में धजिया उड़ा के आना होगा। ठीक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, तो क्या सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।